प्यारे दोस्तों, एक बार मैं फिर आपके सामने कक्षा 10वीं का व्याकरण का एक चैप्टर लेके उपस्थित हुआ हूँ। इसके पूर्व आपने मेरा वीडियो देखा होगा पदबंध हिंदी सीबीएसई संसार में। आज मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ वाक्य रचना, यानी रचना के आधार पे वाक्यों के भेद, वाक्य रूपांतरण और वाक्य संश्लेषण। ये न कि सिर्फ कक्षा 10वीं के लिए ही उपयोगी होगा, बल्कि जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए भी ये बहुत उपयोगी होगा। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें और इसका लाभ उठाएं। हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको समय समय पर इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। जितने भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और बेल आइकन का प्रेस करना भी ना भूलें। सो आइए चलते हैं चैप्टर की तरफ, वाक्य रचना। प्यारे दोस्तों, एक बार मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने सीबीएसई संसार में कक्षा 10वीं का एक व्याकरण का चैप्टर लेकर वाक्य विचार। इस वाक्य विचार में आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो है वाक्य रचना। वास्तव में वाक्य रचना में 3 चीजें हमें पढ़नी है। रचना के आधार पर वाक्य भेद, दूसरा है वाक्य रूपांतरण या रचनांतरण, और तीसरा है वाक्य संश्लेषण। तो आइए एक एक करके इन चीजों को हम देखते हैं, और आशा करता हूं कि ये जब वीडियो खत्म होगा तो इसके बाद आप वाक्य रचना यानी रचना के आधार पर वाक्य भेद, उनके प्रकारों से और उनका रूपांतरण से, उनके वाक्य संश्लेषण से आप परिचित हो जाएंगे और अच्छी तरह से आप इसको आसानी से कर सकेंगे। तो आइए बढ़ते हैं। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, ताकि आप कोई भी चैप्टर मिस न कर सकें। आइए बढ़ते हैं। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए देखते हैं इनका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य आज के पाठ का ये है कि वाक्यों के अंगों से परिचय प्राप्त करेंगे, रचना के आधार पर वाक्य भेद से परिचित होंगे, सरल मिश्रित और संयुक्त वाक्यों के स्वभाव और गठन से परिचित होंगे, सरल मिश्रित संयुक्त वाक्यों को पहचानना सीखेंगे, वाक्यों के परस्पर रूपांतरण को सीखेंगे और वाक्य संश्लेषण सीखेंगे। इसमें सबसे आवश्यक है चौथा, पांचवा और छठवां पॉइंट, जिसमें सरल मिश्रित और संयुक्त वाक्यों को पहचानना सीखेंगे, क्योंकि इन्हें बिना पहचाने हम आगे की कोई भी प्रक्रिया कर ही नहीं सकते। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि सरल मिश्रित और संयुक्त वाक्य हैं क्या। जब आप जान जाएंगे तभी इनका रूपांतरण भी सीखेंगे, रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन, और जब जान जाएंगे तो इन्हें संश्लेषित भी कर सकेंगे आप आसानी से। तो आइए सबसे पहले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। पहले भाग की तरह वाक्य के अंगों से परिचय प्राप्त करेंगे। वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय, ये 2 वाक्य के अंग हैं। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ लिया होगा, छोटी कक्षाओं में आपने उद्देश्य और विधेय जरूर पढ़ा होगा, अंग्रेजी में भी शायद पढ़ा हो आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो आइए देखें उद्देश्य क्या है। उद्देश्य किसी वाक्य में जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे लड़का खाना खाता है, इसमें हम लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए लड़का उद्देश्य हुआ। विधेय क्या है? किसी वाक्य में कर्ता इन उद्देश्य के बारे में जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं। तो ये वाक्य है लड़का खाना खाता है, इसमें हम लड़के के बारे में क्या बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं कि लड़का खाना खाता है, तो खाना खाता है ये जो है विधेय भाग हुआ। तो ये ध्यान में रखना आवश्यक है, क्योंकि आगे उद्देश्य विधेय का प्रयोग होगा वाक्यों को पहचानने में। तो आगे चलें और अब मुख्य विषय की तरफ वास्तव में जाते हैं, वो है वाक्य रचना, और रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। सरल वाक्य या साधारण वाक्य, जिसे हम अंग्रेजी में सिंपल सेंटेंस कहते हैं, मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य, जिसे हम अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं,
तीसरा है संयुक्त वाक्य, जैसे अंग्रेजी में हम कंपाउंड सेंटेंसेस कहते हैं। तो इन तीनों का सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा आपको कि है क्या। एक बार जब जान जाएंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं इन तीनों वाक्यों को कि ये वाक्य है क्या और इनके संश्लेषण और रूपांतरण कैसे किए जाते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम सरल वाक्य। बहुत आसान है, सरल वाक्य कहना आसान लगता है, लेकिन ठीक से समझेंगे नहीं जब तक सरल वाक्य है क्या, तब तक बात समझ में नहीं आती है। ऐसा वाक्य जिसमें केवल एक विधेय यानी एक मुख्य क्रियापद होता है उसे हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे नीचे जो 6 उदाहरण दिए गए हैं, इनमें आप देखेंगे कि कुछ चीजें पीले से हाईलाइट की हुई हैं और कुछ जो है पिंक से यानी गुलाबी से हाईलाइट की गई हैं। तो जो पीले से हाईलाइट है वो है उद्देश्य, और जो पिंक से हाईलाइट की गई वो है विधेय। पहला सेंटेंस देखें, पहला वाक्य देखें। लड़के कविता लिख रहे हैं, इसमें लड़के जो है उद्देश्य है, कविता लिख रहे हैं विधेय भाग है, और इस विधेय भाग में जो मुख्य क्रिया है वो लिख रहे हैं। तो सिर्फ एक ही मुख्य क्रिया है, एक ही मुख्य क्रियापद है, इसलिए यह वाक्य जो है सरल वाक्य हुआ। मैं पढ़कर खाना खाऊंगा, इसमें मुख्य क्रिया है खाऊंगा। फिर आप कह सकते हैं कि पढ़कर भी एक क्रिया है। हाँ निश्चित, ये क्रिया तो है ही, लेकिन ये मुख्य क्रिया नहीं है, क्योंकि इस क्रिया से हम किसी वाक्य का अंत नहीं कर सकते। इसलिए पढ़कर को हम नाम देते हैं पूर्वकालिक क्रिया। तो ये पूर्वकालिक क्रिया है जो मुख्य क्रिया नहीं होती। तीसरा है वो घर पहुंचते ही नहाने चला गया मुख्य क्रिया है। घर पहुंचते ही ये पूर्वकालिक क्रिया है, और इस प्रकार से इसमें सिर्फ एक ही मुख्य क्रिया है, इसलिए ये सरल वाक्य है। चौथा है उसके बोलने पर सब हंसने लगे मुख्य क्रिया है, बोलने पर पूर्वकालिक क्रिया है, एक ही मुख्य क्रिया, सरल वाक्य। वो बीमार होने के कारण विद्यालय नहीं गया मुख्य क्रिया, होने के कारण पूर्वकालिक क्रिया, इसलिए सिर्फ एक ही मुख्य क्रिया है, इसलिए सरल वाक्य है। कमला और रजिया हंस रही थी, एक ही मुख्य क्रिया है, इसलिए ये सरल वाक्य है। तो आशा करता हूँ सरल वाक्य कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। एक ही मुख्य क्रिया होनी चाहिए, एक विधेय सिर्फ, अगर है तो वो सरल वाक्य है। जहां एक से अधिक क्रिया आ गई मुख्य क्रिया, बस वो वाक्य सरल वाक्य नहीं रह जाएगा, वो या तो मिश्रित वाक्य हो जाएगा या संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो आगे हम यही देखेंगे। विशेष नोट में पूर्वकालिक क्रिया भी मैंने बात की थी आपसे। तो ये पूर्वकालिक क्रिया एक्चुअल है क्या, वास्तव में है क्या? देखिए, ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया के पहले होती हो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। यह मुख्य क्रिया नहीं होती। मुख्य क्रिया वह होती है जो किसी वाक्य को पूर्णता के साथ समाप्त करती है। पूर्वकालिक क्रियाएं बनती कैसे हैं ये देखें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये हिस्सा है, जहां ध्यान देंगे आप तो आपको पूर्वकालिक क्रिया कभी नहीं भूलेगी। पूर्वकालिक क्रिया बनती है कर, ते ही, ने पर, ने के कारण, ने के साथ, ने के बाद, ने के पहले, ने के लिए आदि लगाने से पूर्वकालिक क्रिया बनती है। अगर ये मूल क्रिया में इन चीजों को आप जोड़ दें तो पूर्वकालिक क्रिया इसी से बनती है। जैसे अगर हम आना क्रिया को ले लें अगर, तो इसमें से हम अगर मुख्य क्रिया निकालें यानी रूट जो मूल क्रिया है यानी रूट वर्ब जिसको कहते हैं, मूल क्रिया को हम निकालें तो वो है आ में ये सब जोड़ेंगे ऊपर वाला तो क्या बनेगा? आकर, आते ही, आने पर, आने के कारण, आने के साथ, आने के बाद, आने के पहले, आने के लिए इत्यादि। ये सब जो क्रियाएं बन रही हैं वो पूर्वकालिक क्रिया। तो दिमाग में आप बच्चे नहीं रख पाते हैं ज्यादा, लेकिन आप तो मैच्योर हैं, आप जान लें, इस बात को दिमाग में रखें कि पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। ठीक है। दूसरा है मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें एक से अधिक विधेय तथा कोई एक आश्रित उपवाक्य होता है उसे मिश्रित या मिश्र वाक्य कहते हैं। इसमें दो बातें आपको समझनी है। पहले तो मिश्रित वाक्य में दो मुख्य क्रिया होगी, उसको नहीं भूलेंगे आप, और एक आश्रित उपवाक्य होगा। ये आश्रित उपवाक्य जो है ये समझ लेना होगा। अंग्रेजी में इसको कहते हैं हम सबऑर्डिनेट क्लॉज। जब सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो एक प्रिंसिपल क्लॉज भी होगा। इसी तरह से एक आश्रित उपवाक्य है तो एक प्रधान उपवाक्य भी होगा। यहाँ उदाहरण जब देखेंगे तो स्पष्ट होगा, तब आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मिश्रित या मिश्र वाक्य क्या है। दो शर्तें, एक से अधिक विधेय और एक आश्रित उपवाक्य मिश्रित वाक्य बना देगा। उदाहरण देखिए, जब वो आएगा तब मैं यह काम करूंगा। इसमें जितना अंडरलाइन है, ये जो है रेखांकित किया हुआ है, ये आपका है आश्रित उपवाक्य।
आश्रित का अर्थ होता है निर्भर होना। निर्भर है किस पर? ये आश्रित उपवाक्य ये प्रधान उपवाक्य पे निर्भर है। अगर मैं बोल के ये चुप हो जाऊं, जब वह आएगा तो सामने वाला प्रतीक्षा करेगा, हाँ तब, तो आपको ये हिस्सा बोलना पड़ेगा। जब तक आप ये हिस्सा बोलेंगे नहीं, ये वाक्य पूरा नहीं होगा। और मिश्रित वाक्य की यही कि एक हिस्सा जो है वो निर्भर होता है दूसरे हिस्से पर, और जो निर्भर होता है वो आश्रित उपवाक्य कहलाता है। तो जब वो आएगा आश्रित उपवाक्य है, तब मैं यह काम करूंगा। जब से ये आश्रित उपवाक्य बन रहा है, ध्यान में रखिए। जब जैसे ही मैं घर से निकला वैसे ही वर्षा होने लगी। जैसे ही से ये आश्रित उपवाक्य बन रहा है, ये निर्भर है, वर्षा होने लगी, तो वैसे ही वर्षा होने लगी। ज्यों ही वह आया त्यों ही खाने बैठ गया। तो ज्यों ही वह आया आश्रित उपवाक्य है। चूंकि उसने परिश्रम किया, ये जो है निर्भर कर रहा है दूसरे वाले हिस्से पर। जब तक दूसरा हिस्सा नहीं बोलेंगे ये स्पष्ट पूरा वाक्य स्पष्ट नहीं होगा, इसलिए वो सफल हुआ। यद्यपि मैंने उसे बुलाया तथापि या फिर भी वह नहीं आया। तो ये जितने हैं ये आपके आश्रित उपवाक्य हैं। ध्यान दीजिए, आश्रित उपवाक्य क्यों है? क्योंकि ये निर्भर है प्रधान उपवाक्य पे। प्रधान उपवाक्य क्या है? मैं यह काम करूंगा, इस पे ये निर्भर है। जब वो आएगा तब मैं यह काम करूंगा। सो इस तरह से ये प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को आप दिमाग में रखें। और भी उदाहरण देखें इसका। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यदि वर्षा होती आश्रित उपवाक्य है। जहां हमीद रहता वहां मैं भी रहता हूं। जहां हमीद रहता है, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, ये निर्भर है दूसरे वाले पर। तो जहां हमीद रहता है आश्रित उपवाक्य है। जिसने चोरी की वह पकड़ा गया। जिसने चोरी की आश्रित उपवाक्य है। वे कहाँ गए जिन्होंने कविता लिखी। जिन्होंने कविता लिखी आश्रित उपवाक्य है। साथियों, आप शायद सोचते होंगे कि आश्रित उपवाक्य शायद वाक्य के प्रारंभ में ही आता है। ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे वाक्य जो है इन तीनों वाक्यों में 9, 10 और 11 में आपको आश्रित उपवाक्य आखिर में मिलेगा। ये भी आखिर में जा सकता है। फसल अच्छी होती यदि वर्षा होती। वहां मैं भी रहता हूं जहां हमीद रहता है। वह पकड़ा गया जिसने चोरी की। तो इसमें ये मत सोचिएगा कि ये शर्त है कि आश्रित उपवाक्य वाक्य के आरंभ में ही हो, वाक्य के अंत में भी हो सकता है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। हाँ, ये मिश्रित वाक्यों के बारे में ध्यान देने योग्य बातें। आइए देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर ये ध्यान में रहेगा तो आसानी होगी आपको मिश्रित वाक्य समझने में। कि आश्रित उपवाक्य मुख्यतः इन शब्दों से बनते हैं, यानी जब तब, यद्यपि, तथापि, यदि, अगर, तो, जहां वहां, जैसे ही वैसे ही, ज्यों ही त्यों ही, चूंकि, इसलिए, कि इत्यादि शब्दों से आरंभ होते हैं मिश्रित वाक्य, जिसमें आश्रित उपवाक्य इनसे शुरू होते हैं। इनमें जब तब में जब जो है आश्रित उपवाक्य बनाता है। यद्यपि आश्रित उपवाक्य बनाता है। यदि या अगर आश्रित उपवाक्य बनाता है। जहां, जैसे ही, ज्यों ही, चूंकि और कि, ये बनाते हैं आश्रित उपवाक्य। आप पूछेंगे कि मैंने इनको क्यों छोड़ दिया? तो इधर जो जब के बाद तब है, तथापि है, तो, वहां, वैसे ही, ज्यों ही, इसलिए, इनका कोई महत्व नहीं है आश्रित उपवाक्य बनाने में। ये तो सिर्फ कंजंक्शन का काम करते हैं, योजक का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। इसलिए ये किसी वाक्य में रहे या न रहे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये होने चाहिए जो प्रथम इसमें लिखा हुआ है, प्रथम को आप होल्ड करें, इनको समझिए। और ज्यादातर इसके अलावा भी होंगे और सारे, लेकिन इनको आप जानना आपके लिए आवश्यक है। आइए हम देखें आगे। इसमें मिश्रित वाक्यों के बारे में ध्यान देने की बातों में दूसरा नंबर है जो और इसके सभी रूपों से आरंभ होने वाला उपवाक्य भी आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे जो कि एक वचन रूप है, जिसने, जिसको, जिससे, जिसके कारण, जिसके लिए, जिसका, जिसके, जिसकी, जिसमें, जिस पर। आप ये कारकीय रूप आप जानते होंगे। इसका बहुवचन रूप ले तो जिन्होंने, जिनको, जिनसे, जिनके कारण, जिनके लिए, जिनका, जिनके, जिनकी, जिनमें, जिन पर। ये इनके बहुवचन रूप है। किसी भी वाक्य में आप ये कहीं भी देखें तो वो वाक्य जो है, अगर उसमें दो क्रियाएं हैं, दो मुख्य पद हैं, तो मुख्य पद है, तो वो क्रिया आश्रित उपवाक्य होंगी। आश्रित उपवाक्य होगा उसमें, तो वो मिश्रित वाक्य ही होगा। की से भी आरंभ होने वाला उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे माँ ने बताया कि कल वे दिल्ली जाएंगी,
तो की से आरंभ हो रहा है ये उपवाक्य, कि कल वे दिल्ली जाएंगे आश्रित उपवाक्य, इसलिए मिश्रित वाक्य है। ठीक है, अब आइए संयुक्त वाक्य तीसरे और अंतिम वाक्य पे चलते हैं। संयुक्त वाक्य ऐसा वाक्य जिसमें एक से अधिक विधेय होता है तथा दो सरल वाक्य किसी योजक से जुड़े होते हैं। देखिए यहाँ पर उदाहरण बिल्कुल स्पष्ट है। संयुक्त वाक्य बच्चों को आसान भी लगता है और ये आसानी से समझ भी लेते हैं। वर्षा हो रही है एक सरल वाक्य है, किसान खेत जोत रहा है दूसरा सरल वाक्य है। इसको मैंने और योजक से जोड़ दिया, योजक कंजंक्शन। तो वर्षा हो रही है और किसान खेत जोत रहे हैं, संयुक्त वाक्य। रहीम पढ़ रहा है लेकिन रमेश लिख रहा है, संयुक्त वाक्य। वह बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं गया, इसलिए योजक। दो सरल वाक्यों को जोड़ रहा है इसलिए संयुक्त वाक्य है। उसने बुलाया परंतु मैं जा नहीं सका, वह जाना नहीं चाहता था किंतु उसे जाना पड़ा। तुम जाओगे या शीला जाएगी, या यहाँ कंजंक्शन है। दो सरल वाक्य तुम जाओगे और दूसरा वाक्य है शीला जाएगी, इसको जोड़ रहा है। तो इस प्रकार से संयुक्त वाक्य आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। यहाँ आप योजकों के बारे में जान लें। कुछ मुख्य योजक मैंने दिए हैं। योजक तो बहुत सारे हैं लेकिन ये बहुत ही कॉमन है जो ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। और, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, इसलिए, या, फिर भी, तथापि, तो ये योजक आपके काम में आएंगे। और इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग योजक है और। कहीं भी कोई योजक काम ना आए, आपको समझ में नहीं आए कौन सा योजक लगाएं, तो और लगाकर आप काम चला सकते हैं। अगर मैं कहूं तो 99% समय आप और का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए ये और बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही ताकतवर है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और योजक के तौर पे वाक्य विचार पहचान। अब जो है ये एक्सरसाइज आपने अगर जान लिया कि सरल, मिश्रित और संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, तो आप ये आसानी से पहचान लेंगे कि ये कैसे वाक्य हैं। तो आइए देखें आप कितना आपने सीखा। आप मन में, मैं यहाँ बोलता जाऊंगा, आप अपने मन में आप उत्तर देते जाएंगे और जानेंगे कि आप वीडियो रोक के चाहें तो आप उत्तर लिख के भी बाद में आप चेक कर सकते हैं इसको, कि जब वो घर जाएगा तब आराम करेगा। आप आसानी से देख रहे हैं जब से शुरू हुआ है यह वाक्य, तो कैसा वाक्य होगा? मिश्रित होगा ना? यस, क्योंकि जब से शुरू होने वाला आश्रित उपवाक्य बनाता है तो ये मिश्रित वाक्य हुआ। अपना काम करके बाजार चले जाना। आइए देखें इसमें कितनी क्रिया है। एक ही क्रिया है, चले जाना। यहाँ ऊपर दो क्रियाएं थी, जाएगा और करेगा, तो ये सरल वाक्य हो ही नहीं सकता। अब हमारे पास क्या था कि या तो मिश्रित है या संयुक्त है। संयुक्त हो नहीं सकता क्योंकि जब से आरंभ हो रहा है कोई कंजंक्शन भी नहीं है, इसलिए जब से आरंभ हो रहा है इसलिए आश्रित उपवाक्य बना और ये मिश्रित वाक्य हुआ। यहाँ सिर्फ एक ही क्रिया है, चले जाना, कोई और क्रिया नहीं है, काम करके पूर्वकालिक क्रिया, इसलिए सरल वाक्य है। रात हुई और जानवर बाहर निकलने लगे। हुई एक क्रिया आ गई, निकलने लगे दूसरी क्रिया आ गई, यानी या तो ये मिश्रित है या फिर संयुक्त है। संयुक्त है ये क्यों? क्योंकि रात हुई, एक वाक्य यहाँ एक सरल वाक्य खत्म हो गया। जानवर बाहर निकलने लगे दूसरा सरल वाक्य और योजक से जुड़ा हुआ है संयुक्त वाक्य। यदि तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। आपने क्या उत्तर लिखा? यदि से आरंभ हो रहा है, आश्रित उपवाक्य बन रहा है, दो क्रियाएं, करोगे, जाओगे, मिश्रित वाक्य। दौड़कर जाओ, एक सरल वाक्य। मेरी फाइल ले आओ, दूसरा सरल वाक्य और योजक से जुड़ा हुआ है, यानी ये आपका क्या हो गया? संयुक्त वाक्य हुआ। वह कहाँ चला गया? जिसे मैंने बुलाया था। जिसे हमने कहा था ना, जो और उसके सारे रूप अगर आते हैं तो आश्रित उपवाक्य बनाते हैं। जब आश्रित उपवाक्य बनाते हैं, जब आश्रित बनाते हैं तो ये मिश्रित वाक्य है, जिसे मैंने बुलाया था। मेरे आने से पहले ही वो चला गया। चला गया था एक क्रिया, आने से पहले पूर्वकालिक क्रिया, सिर्फ एक ही क्रिया, सरल वाक्य। और देखें आप इसमें आपने क्या पहचाना? मेरा मित्र विदेश चला गया पर वहां खुश नहीं है, पर कंजंक्शन, योजक, संयुक्त वाक्य। उसका सारा सामान चोरी हो गया, चोरी हो गया, एक ही क्रिया, सरल वाक्य। लोकप्रियता के कारण उसका जोरदार स्वागत हुआ, एक ही क्रिया है इसमें और कोई दूसरी क्रिया नजर नहीं आ रही है, तो ये सरल वाक्य है। पिताजी जाएंगे, एक वाक्य या कंजंक्शन, माताजी जाएंगी, दूसरा वाक्य। दोनों सरल वाक्यों को एक योजक जोड़ रहा है
कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। यस। मेरे कमरे का फ्रिज खराब हो गया, सिर्फ एक ही क्रिया है, कोई और क्रिया दिखाई नहीं दे रही है, सरल वाक्य। सुबह होते ही चिड़िया चहचहाने लगती हैं, चहचहाने लगती हैं, एक ही क्रिया है, होते ही पूर्वकालिक क्रिया, सरल वाक्य। माँ ने दही खिलाया, फिर यात्रा पर भेजा, फिर योजक, यात्रा पर भेजा, माँ ने दही खिलाया, दो वाक्य जुड़े हुए हैं योजक से, संयुक्त वाक्य। इस स्कूल में अमीरों के बच्चे ही पढ़ सकते हैं, एक ही क्रिया है, दूसरी क्रिया दिखाई भी नहीं दे रही इसमें, तो इसलिए ये सरल वाक्य है। नौकरी के अलावा फोटोग्राफी भी करता है एक क्रिया, इसके अलावा कोई क्रिया नहीं है, सरल वाक्य। आगे देखें, 10वां, अध्यापक ने बताया कि पृथ्वी गोल है। देखिए, कि अगर नजर आ जाए, अंग्रेजी में इसका मतलब दैट होता है, THAT, दैट। तो कि अध्यापक ने बताया कि पृथ्वी गोल है। कि से आरंभ होने वाला आश्रित उपवाक्य होता है, कि पृथ्वी गोल है, आश्रित उपवाक्य, इसलिए मिश्रित वाक्य है। मेरे दांत में दर्द है, अतः मैं बोल नहीं सकता, मेरे दांत में दर्द है, एक वाक्य, मैं बोल नहीं सकता, दूसरा सरल वाक्य, अतः कंजंक्शन यानी योजक, तो कैसा वाक्य हुआ? संयुक्त वाक्य। मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए, एक ही क्रिया, सरल वाक्य। वह चाय के साथ बिस्किट भी लेगा, एक ही क्रिया और कोई दूसरी क्रिया नहीं, सरल वाक्य। मैंने गलती की और सजा भी मैं ही भुगतूंगा, एक वाक्य। मैंने गलती की, दूसरा वाक्य, और कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, संयुक्त वाक्य। मुझे उसका जन्म स्थान पता नहीं, बस एक ही क्रिया है इसमें, पता नहीं, मुझे उसका जन्म स्थान, सरल वाक्य। हम लोग कॉफी पीने रेस्टोरेंट में गए, तो गए एक ही मुख्य क्रिया है, सो सरल वाक्य। तो आशा है कि आपको इसमें ये बातें समझ में आ गई होंगी, वाक्य कैसे पहचानते हैं। अगर आपने पहचान लिया है वाक्यों को सही, तो फिर आगे की प्रक्रिया आपको आसान हो जाएगी। ये वाक्य मैंने पर्पसली दिया है 5 आपको, जानबूझकर, कि आप फिर से टेस्ट करें अपने को। जिसने चोरी की वो पकड़ा गया, कैसा वाक्य है? जो उसके रूप से आरंभ हो रहा है, ये तो आश्रित उपवाक्य बना, इसलिए मिश्रित है। माँ ने बताया कि वे दिल्ली जाएंगी, आश्रित उपवाक्य यानी मिश्रित वाक्य। मेरा भाई पढ़ने के बाद खेलने गया है, एक ही मुख्य क्रिया, पढ़ने के बाद पूर्वकालिक क्रिया, तो सरल वाक्य। वर्षा हुई और किसान प्रसन्न हो गए, और लगा हुआ कंजंक्शन, दो वाक्य स्वतंत्र वाक्य हैं। वर्षा हुई, किसान प्रसन्न हो गए, इसलिए सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। वह बीमार था, एक वाक्य। आज स्कूल नहीं गया, दूसरा सरल वाक्य, इसलिए कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, इसलिए संयुक्त वाक्य है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको वाक्य के रूप पहचानना आ गया होगा। नहीं तो इस वीडियो को कई बार जब आप देखेंगे तो अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा कि यह है क्या। बहुत ही स्पष्ट रूप से सारी बातें आपको समझाई गई हैं। अब जो है दूसरा इसका हिस्सा है वाक्य रूपांतरण, रचनांतरण, जहां थोड़ी सी परेशानी आती है मित्रों आपको, लेकिन ऐसा है कि कोशिश करेंगे आप तो ये बातें समझ में आ जाएंगी। मैंने समझाने की कोशिश की है कि वाक्य रूपांतरण, रचनांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है, ये क्या है वास्तव में। किसी एक वाक्य रूप से दूसरे वाक्य रूप में बदलने की प्रक्रिया को वाक्य रूपांतरण या वाक्य रचनांतरण कहते हैं। जैसे सरल से मिश्रित और संयुक्त, मिश्रित से सरल और संयुक्त, और संयुक्त से सरल और मिश्रित, ये जो बदलने की प्रक्रिया है वो वाक्य रचनांतरण या रूपांतरण कहलाती है। तो इसमें हम एक एक करके देखते जाएंगे। उसके बाद मैंने ढेर सारी इसमें आपको अभ्यास कार्य, ढेर सारा अभ्यास कार्य दिया हुआ है। उन अभ्यास कार्यों को करने के बाद आप पारंगत हो जाएंगे, मुझे पूरी आशा है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, अगर इसकी बातों को समझ लें आप, तो इसके बाद की 6 स्लाइडें जो आएंगी परिवर्तन की, वाक्य परिवर्तन या रूपांतरण की, वो आपको बहुत आसान लगेंगी। तो सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने के लिए क्या करना है? तो सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने के लिए कम से कम 2 सरल वाक्य सामने होने चाहिए, क्योंकि आपको परिभाषा मालूम संयुक्त वाक्य की, 2 सरल वाक्य किसी योजक से जुड़े हों तो संयुक्त वाक्य होता है। तो इसलिए जब एक सरल वाक्य आपको दिया गया बदलने के लिए संयुक्त में, तो उस सरल वाक्य को कम से कम 2 सरल वाक्यों में बदलना होगा।
यदि सामने एक ही सरल वाक्य है तो उसे दो सरल वाक्यों में विभाजित करना होगा, उसको तोड़ना होगा। आइए देखते हैं उदाहरण। बच्चा गिरकर रोने लगा, ये एक सरल वाक्य है, इस पर आपको एकदम स्पष्ट होना चाहिए आपके लिए। सरल वाक्य है, रोने लगा एक ही क्रिया है, गिरकर पूर्वकालिक क्रिया है। तो इसके दो सरल वाक्य इस प्रकार बनेंगे। देखिए, बच्चा पहले गिरा फिर रोने लगा ना, तो बच्चा गिरा एक वाक्य निकल आया इसमें से। दूसरा वाक्य निकल आया रोने लगा, यानी बच्चा रोने लगा। ये दो वाक्य हमारे सामने आ गए। हमने किया क्या? हमने गिरकर जो क्रिया थी पूर्वकालिक, इसको हमने मुख्य क्रिया में बदल दिया, तो बच्चा गिरा। ये भी भूतकाल में ही होगा क्योंकि रोने लगा भूतकाल की क्रिया, इसलिए भूतकाल। तो यहाँ पे बच्चा गिरा, बच्चा रोने लगा, दो वाक्य सामने आ गए। अब इन वाक्यों को किसी योजक से जोड़ देने पे यह संयुक्त वाक्य बन जाएगा। कितना आसान है, कितना आसान है। अगर आप इस सरल वाक्य को दो वाक्यों में तोड़ लेते हैं तो फिर तो कुछ काम ही नहीं बचा ना। फिर तो आप इसमें एक योजक जोड़ दीजिए, बच्चा गिरा और रोने लगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे, इसके दो सरल वाक्य इस प्रकार बनेंगे। सूर्योदय हुआ, पक्षी बोलने लगे। सूर्योदय होने पर को हमने बदल दिया हुआ, किसके हिसाब से? पास्ट टेंस के हिसाब से, बोलने लगे ये भी पास्ट टेंस है, हुआ पास्ट टेंस है, तो हमने यहाँ बदल दिया। सूर्योदय हुआ, पक्षी बोलने लगे। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए एक योजक से, सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे। मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था, और बहुत ही तगड़ा योजक है ये, आप अक्सर इस्तेमाल कर सकते हैं संयुक्त वाक्य बनाने में। अब आइए देखें सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य कैसे बनाएंगे। बिल्कुल वही प्रक्रिया। हमने कहा था कि उस स्लाइड को आपने समझ लिया होगा अगर, तो आगे भी आपको आसानी से समझ में बातें आएंगी। सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाने के लिए कम से कम दो सरल वाक्य सामने होने चाहिए। दो सरल वाक्य सामने नहीं होगा तो मिश्रित वाक्य कैसे बनेगा? क्योंकि मिश्रित वाक्य में दो मुख्य क्रियाएं होनी चाहिए। यदि सामने एक ही सरल वाक्य हो तो उसे पहले दो सरल वाक्यों में हमें विभाजित करना होगा, उसे तोड़ना होगा दो सरल वाक्यों में। उदाहरण देखिए, सरल वाक्य है, शेर के आते ही सब भागने लगे। शेर के आते ही सब भागने लगे, भागने लगे मुख्य क्रिया है, आते ही पूर्वकालिक क्रिया है। इसको दो सरल वाक्यों में ऐसे बदला गया, शेर आया सब भागने लगे। शेर के आते ही को हमने मुख्य क्रिया में बदल दिया, आया इसके हिसाब से, तो शेर आया सब भागने लगे। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि ये बहुत ही जरूरी है आपको जानना कि एक सरल वाक्य को हम दो हिस्सों में कैसे तोड़ें। इसके लिए थोड़ा सा अभ्यास करिए और इस बात को समझ लीजिए कि हम पूर्वकालिक क्रिया को कैसे बदल दें मुख्य क्रिया में। शेर आया सब भागने लगे। अब इन सरल वाक्यों में से एक सरल वाक्य को आश्रित उपवाक्य बनाना होगा, क्योंकि अगर आश्रित उपवाक्य नहीं होगा तो मिश्रित वाक्य नहीं बन पाएगा। इसलिए आश्रित उपवाक्य आप जानते हैं कैसे बनता है, जब, जैसे ही, चूंकि, जो, यदि, जिसने आदि से आरंभ होता है। तो आश्रित उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य से जोड़ देने पर मिश्रित वाक्य बन जाएगा। तो आइए देखें, शेर आया को हम आश्रित उपवाक्य कैसे बनाते हैं। देखिए, जब शेर आया बन गया, जब लगा दिया इसने हमने सामने, तो जब शेर आया तब सब भागने लगे, मिश्रित वाक्य बन के तैयार हो गया। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ही शेर आया वैसे ही सब भागने लगे। तब और वैसे ही को मैंने कोष्टक में घेर दिया है, क्यों? क्योंकि ये हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब शेर आया कौमा सब भागने लगे, आसानी से आप लिख दें, कोई समस्या नहीं। तब होने ना होने से कोई असर नहीं पड़ेगा वाक्य पर। जैसे ही शेर आया सब भागने लगे, वैसे ही आवश्यक नहीं है। लेकिन मैं आरंभ में शुरू में आपको बताऊंगा, क्योंकि आप लर्निंग प्रोसेस में है, इसलिए शुरू में आप क्या करें, फॉलो अप वर्ड्स को आप जरूर लिखें। जब का तब लिखें या जैसे ही का वैसे ही लिखें, सिर्फ जानने के लिए, और कोई बात नहीं, इनका महत्व कुछ भी नहीं है। आइए देखें आगे दूसरा उदाहरण। मैंने एक दुबला पतला व्यक्ति देखा। ये सरल वाक्य है। हमारा लक्ष्य क्या है? इसको मिश्रित वाक्य में बदलना। तो सबसे पहले इसको दो सरल वाक्यों में तोड़ेंगे हम। मैंने एक व्यक्ति देखा, व्यक्ति दुबला पतला था। अब इन वाक्यों में से एक को आश्रित उपवाक्य बनाना होगा। मैंने व्यक्ति देखा, वो जो दुबला पतला था, जाहिर है देखा, ये प्रधान उपवाक्य की क्रिया, ये नहीं बदलेगी, इसलिए इसको ही हमें आश्रित उपवाक्य बनाना होगा।
तो व्यक्ति कैसा था? दुबला पतला। तो जो दुबला पतला था ये आश्रित उपवाक्य बन गया। फिर मैंने दोनों को जोड़ दिया। मैंने एक व्यक्ति देखा जो दुबला पतला था। एक बात और याद दिला दें आपको, आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के बीच में कॉमा होना जरूरी है। सिर्फ की होने की स्थिति में कॉमा नहीं लगेगा। अगर क में छोटी की अगर है तो वहां पे कॉमा नहीं लगेगा। बाकी हर जगह मिश्रित वाक्य में दोनों को अलग अलग करने के लिए, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को अलग अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है। तीसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं इसमें, प्रयास न करने के कारण वो असफल हो गया। ये सरल वाक्य है। इसके दो सरल वाक्य इस प्रकार बनेंगे, उसने प्रयास नहीं किया। प्रयास न करने के कारण उसने प्रयास नहीं किया, वह असफल हो गया। प्रधान उपवाक्य, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। अब देखिए आश्रित उपवाक्य हमने बना दिया, चूंकि उसने प्रयास नहीं किया। कारण है ना, वजह है। तो असफल क्यों हुआ? क्योंकि उसने प्रयास नहीं किया। इसलिए चूंकि उसने प्रयास नहीं किया, इसको जोड़ दे, इसलिए वह असफल हो गया। चूंकि उसने प्रयास नहीं किया इसलिए असफल हो गया। तो ये और इसलिए का प्रयोग करके मिश्रित वाक्य बना दिया। चूंकि जो बनाता है वो बनाता है आश्रित उपवाक्य। ठीक है। अब आइए देखते हैं मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य बनाना। बिल्कुल वही प्रक्रिया, सारी प्रक्रिया वही होगी। मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलने के लिए पहले इसे दो सरल वाक्यों में बदलना होगा। जैसे ही उसने मुझे देखा वह खिसक गया। ये एक मिश्र वाक्य है जिसका हमारा लक्ष्य क्या है? इसको हमें सरल वाक्य बनाना है। और आपको पता है सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है मुख्य। यहाँ दो क्रियाएं हैं, एक देखा और खिसक गया। जाहिर है इसमें से एक क्रिया को हमें बदल देना होगा। तो इसके दो सरल वाक्य देखिए यहाँ बन गए। उसने मुझे देखा, यहाँ आप देखिए जैसे ही को हटा दें यहाँ से तो उसने मुझे देखा, ये एक सरल वाक्य आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ। तो जैसे ही तो आश्रित बनाता है ना, तो सबसे पहले तो इसी को हटाइए। वह खिसक गया, दूसरा सरल वाक्य हमारे सामने आ गया। तो उसने मुझे देखा, वह खिसक गया। अब इसको हमें सरल वाक्य बनाना है। तो अब प्रधान उपवाक्य को ज्यों का त्यों रखते हुए, प्रधान उपवाक्य क्या है? वह खिसक गया। इसमें कुछ तब्दीली नहीं करनी, कोई बदलाव नहीं करना है। तथा आश्रित उपवाक्य पदबंध में बदलते हुए एक सरल वाक्य बनाना होगा। पदबंध कैसे बनेगा? देखा को हम बदल देंगे किसमें? पूर्वकालिक क्रिया में। तो मुझे देखते ही वह खिसक गया। प्रधान उपवाक्य एज इट इज। वह मुझे देख कर खिसक गया। आप देखिए देखते ही लिखें या देख कर लिखें एक ही बात है। वो मुझे देख कर खिसक गया, देखते ही खिसक गया, एक ही बात है। बस इसमें तात्कालिक क्रिया है, यानी तुरंत एक्शन हो रहा है। और यहाँ सामान्य बात है, देखा और फिर खिसक गया। कोई जरूरी नहीं कि तुरंत ही चला गया, लेकिन देखते ही जब मैं बोलूं तो वो तुरंत वहां से खिसक गया, यानी भाग गया, चला गया। दूसरा उदाहरण देखिए, जब मैं 10वीं में था तब स्कूल में बाढ़ आई थी। इसे दो सरल वाक्यों में कैसे बदलेंगे? मैं 10वीं में था, एक वाक्य मिल गया। स्कूल में बाढ़ आई थी, दूसरा वाक्य मिल गया। अब स्कूल में बाढ़ आई थी, ये तो हुआ प्रधान उपवाक्य, इसको हम ऐसे ही रख देंगे, इसको बदलेंगे नहीं। तो अब इसको पदबंध में बदलें। मैं 10वीं में था। अब थोड़ा सा आपको मुश्किल आ सकती है कि इसको कैसे पदबंध में बदले, मुख्य क्रिया नजर नहीं आ रही है। तो इसको हम कैसे पूर्वकालिक क्रिया में बदलें? क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ सहायक क्रिया था है। तो मैं 10वीं में था। देखिए थोड़ा सा आपको अपना दिमाग का भी काम लगाना हो। मैं 10वीं में था का मतलब क्या? जब मैं 10वीं में पढ़ता था ना, तो 10वीं में पढ़ते समय मेरे स्कूल में बाढ़ आई थी। 10वीं में पढ़ते समय मेरे स्कूल में बाढ़ आई थी। ये बन गया आपका सरल वाक्य, क्योंकि एक ही क्रिया हमने इस्तेमाल की, आई थी। पढ़ते समय पूर्वकालिक क्रिया है। उदाहरण नंबर 3 देखें, जिसने चोरी की वो पकड़ा गया। इसको हम बदलेंगे दो सरल वाक्यों में। उसने चोरी की और वो पकड़ा गया। अब प्रधान उपवाक्य ऐसे ही हम छोड़ देंगे और इसको हम पदबंध के रूप में बदलेंगे। उसने चोरी की यानी चोरी करने वाला। उसने चोरी की यानी चोरी करने वाला। कौन पकड़ा गया? चोरी करने वाला पकड़ा गया ना। तो चोरी करने वाला पकड़ा गया। तो ये आपका बन गया
सरल वाक्य, हमारा लक्ष्य है मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाना। जिसने चोरी की वो पकड़ा गया, मिश्रित वाक्य है। चोरी करने वाला पकड़ा गया, ये आपका सरल वाक्य हो गया। मिश्रित वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही, सबसे आसान है। इससे वाक्य बनाएंगे जब आप, तो आपके पास जो वाक्य दिया गया इसको दो सरल वाक्यों में आप तोड़ेंगे और फिर एक योजक लगा दीजिए तो संयुक्त वाक्य बन जाएगा। तो जब बादल आकाश में छा गए तब शीतल हवा बहने लगी। इसके पहले भी मैंने दिखाया था कि कितना आसान है जब बादल आकाश में छा गए से सरल वाक्य निकालना। आप सिर्फ वो हटा दीजिए जिसकी वजह से आश्रित उपवाक्य बना हुआ, वो क्या है, जब। जब क्या है, जब को निकाल दीजिए, क्या बचा, बादल आकाश में छा गए, एक सरल वाक्य मिल गया। यहाँ से कॉमा और तब हटा दीजिए, शीतल हवा बहने लगी, शीतल हवा बहने लगी, आपको मिल गए दो सरल वाक्य। अब इसमें कंजंक्शन लगा दीजिए, योजक, संयुक्त वाक्य बन गया। कितना आसान है, बादल आकाश में छा गए और शीतल हवा बहने लगी, आपका संयुक्त वाक्य बन गया। जब बादल आकाश में छा गए तब शीतल हवा बहने लगी, मिश्रित वाक्य था, इससे हमने यहाँ पे संयुक्त वाक्य बना दिया। उदाहरण नंबर 2, चूंकि वह सच बोलता है इसलिए उसे कोई डरा नहीं सकता। इसको दो सरल वाक्यों में बदले, चूंकि हटा देंगे तो एक तो ऐसे ही मिल गया, वो सच बोलता है इसलिए यहाँ से कॉमा हटा दीजिए। इसलिए को मैं नहीं कहूंगा हटाने को, लेकिन आप हटा दीजिए, चलिए, उसे कोई डरा नहीं सकता, आपका दूसरा वाक्य मिल गया। और लगेगा कंजंक्शन भी इसलिए ही। तो ये तो सबसे आसान है, इसमें से तो चूंकि और कॉमा हटा देना, ये बन गया संयुक्त वाक्य। क्योंकि एक सरल वाक्य ये हुआ, दूसरा सरल वाक्य यहाँ है और उसमें इसलिए जो है कंजंक्शन जुड़ा हुआ है, ऑलरेडी यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ इसलिए लिख दिए। वह सच बोलता है इसलिए उसे कोई डरा नहीं सकता। मिश्रित वाक्य था, चूंकि वह सच बोलता है इसलिए उसे कोई डरा नहीं सकता। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना। संयुक्त वाक्य सरल वाक्य बनाने के लिए पहले से दो वाक्यों में बदलना होगा और फिर योजक चिन्ह को हटा दें और प्रधान उपवाक्य को ऐसे ही छोड़कर दूसरे वाक्य को पदबंध में बदल कर आप लगा दे तो सरल वाक्य बन जाएगा। बहुत आसान है, घर जाओ और गृह कार्य करो, और हटा देने से ही हमको दो सरल वाक्य मिल जाएंगे, घर जाओ और दूसरा वाक्य मिल गया गृह कार्य पूरा करो। अब गृह कार्य पूरा करो में कोई परिवर्तन नहीं है क्योंकि ये प्रधान उपवाक्य है। जाओ को हम बदल कर क्या कर देंगे, पूर्वकालिक क्रिया में, तो पदबंध बन जाएगा, घर जाकर गृह कार्य पूरा करो, घर जाकर गृह कार्य पूरा करो। ये मत सोचिएगा कि जा में कर लगाने से ही सिर्फ यहाँ पूर्वकालिक क्रिया बनेगा, वही सही होगा। घर जाने पर गृह कार्य पूरा करो, घर जाते ही गृह कार्य पूरा करो, ये भी आप लिख सकते हैं, वो भी सही होगा। तो इस तरह से आपका सरल वाक्य बन गया संयुक्त वाक्य से। एक उदाहरण दूसरा देखें, उसे पत्रिका पढ़नी है इसलिए वो पुस्तकालय गया। उसे पत्रिका पढ़नी है एक वाक्य, इसलिए हटा दीजिए वह पुस्तकालय गया, वह पुस्तकालय गया। तो अब इनमें से क्या करना है, वह पुस्तकालय गया, ये जो है मुख्य क्रिया है यानी प्रधान उपवाक्य है। अब इसको एज इट इज रहना है, इसको छोड़ देना है ऐसे ही। पत्रिका पढ़नी है, इसको बदलना है हमको पढ़ने के लिए। किस लिए वो पुस्तकालय जाना चाह रहा था भाई, पत्रिका पढ़ने के लिए ना, तो वह पत्रिका पढ़ने के लिए पुस्तकालय गया। उसे पत्रिका पढ़नी है इसलिए वो पुस्तकालय गया, वो पत्रिका पढ़ने के लिए पुस्तकालय गया। ये सरल वाक्य बन के तैयार हो गया। अब आगे हम देखते हैं संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य कैसे बनता है। अभी उल्टी प्रक्रिया आपने इसके पहले देखी कि मिश्रित हमने संयुक्त बनाया था, उसी की उल्टी प्रक्रिया यहाँ हो जाएगी कि जब संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाने के लिए पहले संयुक्त वाक्य को दो सरल वाक्यों में बदलना होगा, फिर प्रधान उपवाक्य को ज्यों करते हुए छोड़कर दूसरे उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य में बदलकर जोड़ देने से वो मिश्रित उपवाक्य बन जाएगा। मैंने बालक को रोते हुए देखा और हटा दे तो दूसरा वाक्य आपको ऐसे ही मिल जाएगा, उससे रोने का कारण पूछा। मैंने बालक को रोते हुए देखा और दूसरा उपवाक्य उससे रोने का कारण पूछा। तो रोने का कारण पूछा, मैंने उससे रोने का कारण पूछा, मैंने यहाँ लगा दिया इसलिए क्योंकि यहाँ भी कर्ता एक हो जाए। मैंने उससे रोने का कारण पूछा। अब देखिए, मैंने बालक को रोते हुए देखा। अब ये आपका बदलेगा,
आश्रित उपवाक्य में, आश्रित उपवाक्य आपको पता है, जब, जैसे ही, ज्यों ही, यदि, अगर, यह लगाने से आश्रित उपवाक्य बनता है। और सबसे स्ट्रॉन्ग है इसमें जो है जब। तो देखिए, जब लगाने से हमने बोला, जब मैंने बालक को रोते हुए देखा, तो ये आश्रित बन गया। तो या तब उससे रोने का कारण पूछा। जब मैंने बालक को रोते हुए देखा तो उससे रोने का कारण पूछा। ये आश्रित उपवाक्य यहाँ हमने लगा दिया, तो ये बन गया मिश्रित वाक्य। तो संयुक्त से हमने मिश्रित बना लिया। दूसरा उदाहरण देखिए, गली में शोर हुआ और सब लोग बाहर आ गए। तो इसके दो सरल वाक्य ऐसे बनेंगे, गली में शोर हुआ, और दूसरा वाक्य सब लोग बाहर आ गए। मैंने कंजंक्शन हटा दिया और कुछ किया ही नहीं, क्योंकि संयुक्त वाक्य से कंजंक्शन हटाने से दो सरल वाक्य मिल जाते हैं। प्रधान उपवाक्य इसमें क्या है, सब लोग बाहर आ गए। दूसरा वाक्य क्या है, गली में शोर हुआ, इसी को हमें बदलना है आश्रित उपवाक्य में। आश्रित उपवाक्य फिर देखिए, जब लगने से ही बन गया, जब गली में शोर हुआ। अब दोनों को जोड़ दें, जब गली में शोर हुआ, कॉमा, तब सब लोग बाहर आ गए। जब और तब का मैंने प्रयोग किया इसको मिश्रित वाक्य बनाने के लिए। लेकिन क्या आप सोच रहे हैं कि जब और तब का ही प्रयोग बस हो सकता है? नहीं, यहाँ जैसे ही गली में शोर हुआ वैसे ही सब लोग बाहर आ गए, ये भी हो सकता है। चूंकि गली में शोर हुआ इसलिए सब लोग बाहर आ गए, ये भी हो सकता है। तो आप देखें कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कितना आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर अर्थ का अनर्थ नहीं होता है तो आप इन शब्दों का भी प्रयोग करके आश्रित उपवाक्य बना सकते हैं। जब, जैसे ही, चूंकि, ये तीनों हमने लगाया और अर्थ में कोई फर्क नहीं आया। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि आश्रित उपवाक्य कैसे बनाते हैं और हम संयुक्त को मिश्रित वाक्य में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो ये तो था, अभी तक आपने सब कुछ समझा। अब आपका अभ्यास कार्य का समय है। ये अभ्यास कार्य आप वीडियो चला के बाद में आप करेंगे। आपके पास मैंने खूब सारी सामग्री आपको दे रखी है। आइए देखते हैं क्या सामग्री है। देखिए, अभ्यास कार्य 1, इसमें 10 प्रश्न दिए हैं मैंने। ये क्या है, सरल वाक्यों को मिश्रित वाक्य में बदलना। ये पहली स्लाइड है जिसमें अभ्यास कार्य का कि सरल वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलना। आप देखेंगे कि इसका उत्तर भी यहाँ मौजूद है। आप सीधे उत्तर मत देखिएगा, आप पहले इस अभ्यास कार्य को करें और फिर उत्तर से मिलान करें कि आपने क्या सही लिखा। फिर अभ्यास कार्य 2 में सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्य में बदलना। फिर 10 वाक्य दिए हैं मैंने, आप बदलें और आप अपने को चेक करें कि क्या आपने सचमुच सही किया है या कितना आप समझ चुके हैं। आप खुद को ही आप समझेंगे कि आपको कितनी बातें समझ में आई हैं। इस जांच के द्वारा आप जान सकेंगे कि आपने कितना इस चैप्टर को समझा है। इसका उत्तर मौजूद है आपको। अभ्यास कार्य 3 प्रश्न, फिर उसका उत्तर मौजूद है। यहाँ एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूँ। अभ्यास कार्य 3 में खास तौर से ये प्रश्न, जैसे ही वो बोला सभी चुप हो गए। इसमें हमने लिखा प्रश्न 1 में सामान्य व्याकरणिक अशुद्धियां ऐसे होती हैं। जैसे ही वो बोला सभी चुप हो गए। इसमें से हमने एक वाक्य निकाला, वह बोला, सभी चुप हो गए, दूसरा वाक्य मिल गया। अब जब हम बोला की पूर्वकालिक क्रिया लेंगे बोलने पर, बोलते समय बोलने के कारण, तो वह बोलते ही सभी चुप हो गए। वह आप लिख सकते हैं, वह यहाँ है, वह बोलते ही सभी चुप हो गए। लेकिन ये व्याकरण से गलत हो गया, व्याकरणिक अशुद्धि हो गई। यहाँ वह नहीं रहेगा, ये क्रॉस मैंने इसीलिए लगा दिया, ये गलत है। तो क्या सही होगा, उसके बोलते ही सभी चुप हो गए, वह उसके में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बोलते ही सभी चुप हो गए या उसके बोलने पर सभी चुप हो गए। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न अभ्यास 3 का उत्तर आपके सामने है। अभ्यास 4 मिश्रित से संयुक्त वाक्य में बदलिए। आप अपने कितना आप सीख चुके हैं, कितना जान चुके हैं। नहीं तो वीडियो को पलट के आप जितनी बार देखेंगे आपको स्पष्ट हो जाएगा और आप पूरी तरह से समझ लेंगे कि आपने क्या भूल की, क्यों की। इसका उत्तर मौजूद है आपके सामने। अभ्यास 5 जो है, संयुक्त वाक्यों को सरल वाक्यों में बदल कर लिखिए। इसका भी उत्तर आपके सामने है। और छठा अभ्यास जो है, निम्नलिखित संयुक्त वाक्यों को मिश्रित वाक्यों में बदल कर लिखिए। यहाँ भी 10 वाक्य हैं, इसका उत्तर भी आपके सामने है।
तो यहाँ रूपांतरण या रचनांतरण यहाँ समाप्त होता है, वाक्य परिवर्तन जिसको कहते हैं हम, ये समाप्त होता है। अब जो आता है आपका वाक्य संश्लेषण। ये कुछ अलग नहीं है, ये वही है, उसका आधा हिस्सा है, बल्कि जो आप इसके पहले भी रूपांतरण आपने किया उसका आधा हिस्सा है। कैसे, अभी मैं सिद्ध करता हूँ ये आधा हिस्सा कैसे है। इसमें है दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जोड़कर एक सरल मिश्रित और संयुक्त वाक्य बनाने की प्रक्रिया को वाक्य संश्लेषण यानी सिंथेसिस कहते हैं। सिंथेसिस कहते हैं हम। जैसे देखिए यहाँ पे दो वाक्य दिए जाएंगे आपको कि निम्नलिखित सरल वाक्यों को जोड़कर एक सरल मिश्रित और संयुक्त वाक्य बनाइए। तो मेरा मित्र घर जाएगा, मेरा मित्र अपना गृह कार्य करेगा, ये दो वाक्य हैं। ये दो वाक्य ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं। इसके पहले आप जब कर रहे थे रूपांतरण तो इन दोनों वाक्यों को आप प्राप्त कर रहे थे, इसीलिए मैंने कहा आधा काम तो हुआ है। अब इन दोनों को जोड़कर एक सरल बनाना, एक मिश्रित बनाना, एक संयुक्त बनाना है। यहाँ पर आपकी क्षमता जो है और भी स्पष्ट हो जाएगी कि आपने कितना समझा इनको। तो मेरा मित्र घर जाएगा, मेरा मित्र घर जाकर अपना गृह कार्य करेगा। जाएगा को हमने पूर्वकालिक क्रिया में बदल दिया, सरल वाक्य हो गया। मिश्रित वाक्य में एक हिस्से को हम आश्रित उपवाक्य बना देंगे, यानी इस हिस्से को जब मेरा मित्र घर जाएगा तो इसको हमने आश्रित उपवाक्य बना दिया, तो ये मिश्रित बन गया, तब वो गृह कार्य करेगा। संयुक्त वाक्य के लिए दोनों के बीच में एक कंजंक्शन लगाना और कुछ करना ही नहीं है। मेरा मित्र घर जाएगा और अपना गृह कार्य करेगा। ये मेरा ख्याल स्पष्ट होगा आपको। दूसरा देखिए, लड़की बीमार थी, लड़की विद्यालय नहीं गई। सरल वाक्य लड़की बीमार होने के कारण विद्यालय नहीं गई। मिश्रित वाक्य चूंकि लड़की बीमार थी इसलिए विद्यालय नहीं गई। संयुक्त वाक्य लड़की बीमार थी इसलिए विद्यालय नहीं गई। वह परिश्रम करता, वो पास हो जाता। आप इनको ध्यान से देखें, पढ़ें, समझें, आपको ये चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा। परिश्रम करने पर वह पास हो जाता, सरल वाक्य। यदि या अगर वह परिश्रम करता तो पास हो जाता, वह परिश्रम करता और पास हो जाता। तो ये वाक्य संश्लेषण इस रूप में जाता है और बहुत ही आसान है। यहां मैंने अभ्यास कार्य सिर्फ 5 दिया आपको, यानी इससे 15 वाक्य आपको बनाने होंगे। 5 सरल, 5 मिश्रित और 5 संयुक्त वाक्य, तो 15 हो गए ना। तो ये आप करके देखें, ठीक है, आप करके देखें। मैंने सिर्फ 2 आपके लिए किया है इसमें से, बाकी 3 जो है आप खुद करेंगे, खुद टेस्ट करेंगे आपको कि आप कितना जानते हैं। कोई समस्या हो तो आप लिख के मुझे जरूर पूछें, मैं आपकी समस्याओं का समाधान शीघ्र कर दूंगा। वह घर जाएगी, वह स्नान करेगी। सरल वाक्य वो घर जाकर स्नान करेगी। सरल वाक्य क्योंकि जाएगी को हमने पूर्वकालिक क्रिया में बदल दिया तो सरल वाक्य बन गया, क्योंकि उसमें एक ही क्रिया होनी चाहिए। मिश्रित, जब वो घर जाएगी तब स्नान करेगी, जब लगा दिया आश्रित वाक्य बना। वो घर जाएगी और स्नान करेगी और कंजंक्शन लगा दिया, संयुक्त वाक्य बन गया। मेरा भाई परिश्रम करेगा, मेरा भाई सफलता पाएगा। सरल वाक्य मेरा भाई परिश्रम करके सफलता पाएगा, करेगा, इसको हमने बदला पूर्वकालिक क्रिया में। मेरा भाई परिश्रम करेगा चूंकि या जब मेरा भाई परिश्रम करेगा इसलिए या तब सफलता प्राप्त करेगा। देखिए दोनों ऑप्शन मैंने दिए, आपको चूंकि भी लगा सकते हैं, जब भी लगा सकते हैं। दोनों ही तरह से ये आश्रित वाक्य बन रहा है, इसलिए मिश्रित वाक्य है। दोनों के बीच में कंजंक्शन लगा दीजिए, दोनों कंजंक्शन जा सकते हैं। और इसलिए, और तो सबसे स्ट्रॉन्ग आपको बताया ही मैंने, मेरा भाई परिश्रम करेगा और या इसलिए सफलता प्राप्त करेगा। ये आपका टेस्ट है। अब जो है, अभी तक आपने अलग अलग किया था, लेकिन यहाँ पर निर्देशानुसार जो है वाक्यों का रूपांतरण करना है। जो परिश्रमी होते हैं अच्छे लगते हैं सरल में, फिर मिश्रित में, सरल में, इस तरह से आपको अब जो है ये जब आप कर लेंगे अभ्यास और टेस्ट देंगे जब आप, तो यहां तक आपको आने के बाद काफी परफेक्ट होना चाहिए। अब आपको इनमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वाक्य रूपांतरण आप करें, टेस्ट आप दें, खुद चेक करें आप अपना टेस्ट, क्योंकि यहाँ पर उत्तर भी दिया हुआ है, लेकिन टेस्ट से पहले उत्तर मत देख लें आप, ठीक है। ये आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है, टेस्ट कर लें, उसके बाद आप चेक करें कि 10 में से आपको कितने अंक प्राप्त हुए। टेस्ट नंबर 2 भी है आपके सामने, ठीक है। इसको भी आप पहले करें और फिर आप चेक करें उत्तर अपना और अपने को अंक दें। और अगर कहीं समस्या रह गई है तो फिर से दोबारा वीडियो आप देखकर आप समझ सकते हैं। इसके अलावा अभ्यास कार्य 1 मैंने ये आपको दिया है, इसका उत्तर मैंने नहीं दिया है।
क्योंकि ये आपको खुद करना है, खुद समझना है, क्योंकि यहाँ तक आते आते आपको काफ़ी पारंगत हो जाना चाहिए, एक्सपर्ट हो जाना चाहिए, ताकि आप आसानी से कर सके। भाई तो भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप पीछे जाएं और जाके उन स्थानों को देखें जहां आप मिस कर रहे हैं कोई चीज। अभ्यास कार्य 2 यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, इसको भी आप करें, समझें और सीखें। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर ठीक से समझ में आ गया होगा। इतने सारे एक्सरसाइजेस के बाद आपको यह चैप्टर आसानी से आपके गिरफ्त में आ जाएगा, आपकी पकड़ में आ जाएगा और आप कहीं भी समस्या इसमें महसूस नहीं करेंगे। अगर कोई इसके बाद भी समस्या रहती है तो आपका स्वागत है, आप प्रश्न कर सकते हैं।